नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव। आज आप लोगों को भिन्नों के बारे में बताऊंगा, जिसमें भिन्नों की तुलना में आधारित प्रश्न भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बताया दिया जाएगा कि मतलब भिन्न क्या क्या होती है, कैसे इसका क्या करते हैं, मैंने कौन सी किसको इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आज भिन्न के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। यानी भिन्न को कैसे दर्शाया जाता है, भिन्न किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहले यानी कि भिन्न किसको कहते हैं, यानी भिन्न किस रूप में लिखा जाता है, ये सब आप लोग जानते रहेंगे, तभी आप लोग भिन्न के बारे में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक, तो भिन्न किसे कहते हैं, यानी भिन्न को हम किस रूप में लिखते हैं। सबसे पहले भिन्न को किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन। इसे भिन्न को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में दर्शाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पी बटे क्यू के रूप में दर्शाते हैं। इसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, इसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। इसमें होता क्या, इसमें मेन पॉइंट ये होती है कि भिन्न हमारी पी बटी क्यू के रूप में होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल, यानी क्यू जो है, ये नीचे वाला हमारा हर जो होता है, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब यह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारी वो क्या रहेगी, परिमेय संख्या यानी भिन्न रहेगी। ठीक, अगर क्यू जीरो है, ऊपर कोई मान दिया गया है, तो वो हमारा क्या, वो भिन्न नहीं होगा। जैसे अगर ऊपर कोई मान दे दिया है, जैसे 8 दे दिया है, बट जीरो कर दिया है, पूछ दिया कि ये भिन्न है, तो ये भिन्न नहीं है। ये क्या है, ये भिन्न नहीं है। ठीक, भिन्न नहीं है, ये क्या है, ये भिन्न नहीं है। अगर जैसे दोस्तों उसमें कह रहा है कि 0/1 है, यदि 0/1 है, उसमें पूछ रहा है कि ये भिन्न है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या है, भिन्न है। यह एक क्या है, यह एक भिन्न है। ठीक है दोस्तों, 0/1 यह एक क्या है, भिन्न है। ठीक, यानी भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, यानी भिन्न हम किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें। यानी भिन्न किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। यानी कि p/q के रूप में लिख सके, यानी जहाँ पे भाज्य क्या होता है, भाज्य p हो, भिन्न का अंश और भाजक q होता है। ठीक, जहाँ पे भाज्य क्या होता है, भाज्य भिन्न का अंश होता है, भाज्य भिन्न का अंश होता है, जिसे हम क्या किससे दर्शाते हैं, भाज्य भिन्न का अंश p होता है। ठीक, और भिन्न मतलब भिन्न का अंश होता है, और भिन्न भाजक क्या होता है, भिन्न में भाजक क्या होता है, भाजक भिन्न का हर क्यों होता है, क्या होता है, क्यों होता है, जिसको हम, और एनीवे किसी भी टाइम क्यू डज नॉट इक्वल जीरो की होना नहीं चाहिए। ठीक, यानी ये क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, भिन्न को हम दर्शाते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। और भिन्न को हम दर्शाते हैं किस तरह है, जैसे 3/7 ये हमारी क्या एक है, भिन्न है। 4/7 ये हमारी क्या है, एक भिन्न है। ये मतलब वो 3 भी एक क्या है, भिन्न है। इसके बटे हम एक लिख सकते हैं। ठीक, यह एक सब क्या है,
ये सब भिन्न है। ठीक दोस्तों, ये सभी क्या है, भिन्न है। ठीक, उचित भिन्न, जिसमें हम आप लोगों को आज एक उचित भिन्न बता रहे हैं। उचित भिन्न जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन होती है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश, यानी अंश मतलब ऊपर वाला मान, नीचे वाले मान से क्या हो, छोटा हो, वो कौन सी भिन्न कहलाता है, उचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा नीचे लिख लीजिए। यानी ऐसी भिन्न, देख लीजिए, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, क्या कहलाता है, छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, उचित भिन्न कहलाता है। यानी ऐसी भिन्न जिसका हर, यानी कि हर मतलब क्या, पी, यानी ये क्या हो, छोटा हो, और ये क्या हो, बड़ा हो। यानी जिसका अंश हर से, यानी अंश छोटा होगा हर से। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे में देख लीजिए, जैसे में 7/9 और 3/5, 3/7, 9/13, ऐसे ही कुछ भी हो, यानी जिसका, यानी हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, वह भिन्न पूछ लेगा ये कौन सी भिन्न है, तो क्या बताएंगे हम, उचित भिन्न बताएंगे। कौन सी भिन्न बताएंगे, उचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, और अनुचित भिन्न, यानी अनुचित भिन्न एक होती है, दूसरी क्या होती है, अनु, दूसरी क्या होती है दोस्तों, दूसरी होती है अनुचित भिन्न। दूसरी क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। ठीक, जिसको हम बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक, इसकी क्या होती है परिभाषा, यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी इसका वही उल्टा, यानी ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, क्या हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, वो क्या वो भिन्न कौन सी भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक दोस्तों, यानी इस अंश बड़ा हो हर से। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, अनुचित, कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक, यानी अंश बड़ा हो हर से, यानी अंश क्या हो, बड़ा हो हर से, तो क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। ठीक, जैसे देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए, 8/3, 7/2, 9/5, 5/3, ऐसे ही अनेक प्रकार की भिन्न हो सकती हैं।
केवल उसमें जिसमें अंश छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है, जिसमें अंश बड़ा होता है वो क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक, अगली भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न। अगली वाली भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न। आज मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी संयुक्त भिन्न, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। ठीक है दोस्तों, यानी इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? संयुक्त भिन्न का क्या होता है? संयुक्त भिन्न का होता है कि ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित उचित भिन्न से मिलकर क्या बने हो? बनी हो। उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। ठीक, कौन भिन्न कहलाती है? यानी जो बनी हो क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ठीक, मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे इसमें क्या होता है? जैसे 7 सही 2/5। मिश्रित यानी उचित भिन्न का क्या होता है? उचित भिन्न में होता है कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। इसमें कहा गया है एक पूर्णांक होगा जो उचित भिन्न के साथ होगा। ठीक है ना, 5 बटे यानी जैसे 5 सही 2/3, 10 सही 3/7। ऐसे ही भिन्न हमारी बनेगी, यानी कि 7 सही 2/5, 5 सही 2/3, 10 सही 3/7। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक की बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को मुझे एक टॉपिक जो बतानी थी, अभी हम उसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे मतलब भिन्न को जानेंगे कि कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है। यानी भिन्नों का अगर श्रेणी दे दिया है, भिन्नों का श्रेणी दे दिया है तो उस श्रेणी में कैसे हम जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक, या कौन सी छोटी है, या उसको कैसे आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। यानी कि सबसे पहले यानी जब जान जाएंगे कि छोटी भिन्न कौन है, बड़ी भिन्न कौन है, तो उसको हम क्रमवार व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो कुछ भी है सवाल या जो कुछ भी है हम उसको आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों भूलिएगा मत। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।